केक टेकर और 5 वैसे 6 लोग निकल गए और 2 लोगों की झुलस के मौत हो गई, जिसमें एक अर्जुन। तो इसमें कुछ स्माइल आया, बॉडी जलने के अलग स्माइल होती है, तार जलने के अलग स्माइल होती है, प्लास्टिक के अलग होती है, सब चीज़ की। तो देखा गया कि 2 वहाँ पे बॉडी पड़े हुए हैं। मैं दिल्ली के वसंत विहार उसी रेन बसेरे में मौजूद हूँ, जिसको कुली कैंप के नाम से यहाँ जाना जाता है। करीब रात के 3 बजे के आसपास आग लगने की घटना हुई और इस घटना में 2 लोगों की जलकर एक दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें एक अर्जुन नाम का लड़का था, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष थी और वो यहीं कैंप में रहता था। उसके पिताजी यहीं साथ में जो शौचालय है इस कैंप के पास, उसी में वो नौकरी करते हैं, वहाँ की देखभाल करते हैं। दूसरा जो व्यक्ति है उसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसकी पहचान नहीं की गई है कि वो आखिर कब से यहाँ था या कौन था, उसकी अभी पहचान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ एक दर्द का जो है लोगों में देखा जा रहा है, क्या कुछ यहाँ अर्जुन के जानकार, उसके दोस्त, उसके परिवार वाले जो मौजूद हैं यहाँ पर, उसके चाचा वगैरह, क्योंकि बताया जा रहा है कि अर्जुन की जो माताजी हैं उनका जब अर्जुन छोटा था बचपन में ही वो गुजर गई थी, तो उसका जो पूरा पालन पोषण है उसके पिताजी ने किया। एक दर्दनाक खबर है इस हादसे के साथ में लोगों का क्या कुछ कहना है यहाँ पर, वो सुनवाते हैं। रात तकरीबन 2:30 बज रहे थे, तो पड़ोसी सब ने हल्ला किया कि सिलेंडर में आग लग गई, सिलेंडर में आग लग गई। तो सब जग गए पूरे कैंप में, जो अड़ोसी पड़ोसी थे। मेरा घर जिस चीज़ के पीछे ही है, मैंने भी जगा। तो मैंने देखा कि इधर से हल्का फुल्का धुआं उठ रहा है। मैंने पड़ोसी सबको बोला कि पहले अपना घर का बिजली का जो मीटर रोल करो, जिसके पास एमसीबी लगी हुई है, जो भी सिलेंडर है वो बाहर निकालो। उसके बाद फिर हम लोग जितने उधर से पड़ोसी थे, इधर से जितने बंदे थे, यहाँ के जितने औरतें हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब इकट्ठे बाहर निकल गए। तो बड़ी कैंप में हमारी सबसे बड़ी खासियत है एकता। अपने में लड़ेंगे झगड़े, दूसरी चीज़ आफत विपत में सब एक हो जाते हैं हम लोग। तो सब कोई जिस हिसाब से था उस हिसाब से पानी डाल रहा था, कुछ जो सुविधा थी सबकी जिस हिसाब से। फिर फायर वाले को फ़ोन किया गया, पुलिस वाले को फ़ोन किया गया, बिजली का डिपार्टमेंट को फ़ोन किया गया। पहुँचे सारे, टाइम लगते हैं, 10-5 मिनट टाइम लगते हैं। पुलिस भी पहुँच गई, फायर वाले भी पहुँच गए, बुझाया गया आग। जब आग बुझाया गया, फिर धुआं जब शांत हुई, तो इसमें कुछ स्माइल आया। बॉडी जलने के अलग स्माइल होती है, तार जलने के अलग स्माइल होती है, प्लास्टिक के अलग होती है, सब चीज़ की। तो देखा गया कि 2 वहाँ पे बॉडी पड़े हुए हैं। पुलिस ने बुलाया, कैसे पहचान किया जाए, क्या किया जाए, नहीं किया जाए। जो केयर टेकर तो उससे पूछा गया कि कितना इसमें आदमी था, तो उन्होंने बोले 8 आदमी थे। तो 6 तो निकल गए, 2 उसमें रह गए। अब 2 का शिनाख्त करना था, कौन है नहीं है। तो एक जो है कैंप का ही बच्चा था। कितनी उम्र रही होगी? 20 साल समथिंग, अर्जुन नाम था लड़के का। उसका पिताजी है सुलभ शौचालय में रहते हैं। तो अभी कहाँ है वो लोग, क्या है? अभी सर दोनों बड़ी, एक तो कंफ्यूजन हुआ था कि विकास नाम करके लड़का था, वो भी यहीं सोता था। तो परसों रात में वो आया ही नहीं था, वो जिंदा है अभी। पुलिस ने उसे खोजने से पहले मीडिया में दे चुका था न्यूज़ कि 2 यहाँ जो बॉडी डेट को, एक विकास का है, एक जो है अर्जुन का है। लेकिन विकास जो भी जिंदा है, अब वो बॉडी का जो है नहीं हो पाया। तो एक और झांसी के बंदों ने दावेदारी किया कि मेरा भाई है, पहचान उसने बॉडी नहीं पाया। तो अभी जो है पुलिस उसको डीएनए करवा रहा है दोनों बंदे का। अब जिसका डीएनए मिलेगा उसको बॉडी मिल जाएगी। नैन बसेरा पूरा ही जल गया और 2 की बिल्कुल हड्डी हड्डी बची है। सब सिलेंडर ले लेकर बाहर बैठ गए हैं, खत्म होगा। सिलेंडर भी फट जाते लोगों के घर में, तो क्या होता, बहुत बुरा हाल होता। नहीं, पहचान नहीं हो रही है दूसरे लड़के की। रात को ही भाग छूटे हैं हम लोग, तो मेरा तो घबराहट ही हो गई। हाँ, घबराहट ही हो गई, पहचान में ही ना आए, बिल्कुल ऐसा बुरा हाल हो गया चलकर। अर्जुन की चाची है? हाँ, कैसा था अर्जुन? अच्छा था देखने वाने में, व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था।
कितने भाई लोग थे परिवार में? एक ही था वो, उसके पापा 3 भाई हैं। अर्जुन के पास? हाँ। क्या नाम है अर्जुन का? अशोक। तो अब यहाँ जैसे विधायक वगैरह कुछ होते हैं, उन्होंने कुछ सहायता वगैरह की, कुछ बात करी है? आए हैं। अब उसके पापा का मतलब आखिरी सहारा वही था। दो ही थे। कैसे लगी आग? कुछ पता चला? जब आग लगी थी तो मैं इधर नहीं थी। हाँ, बहुत है यहाँ पर, वैसे बहुत लोग हैं। पता ही ना चला कैसे लगी कैसे ना लगी। वो एक बार सुनी कि वो फोन लेने अंदर घुसा और वो लेकर के ही नहीं आ पाया। अर्जुन का व्यवहार बहुत अच्छा था और अर्जुन वैसे तो मेरी वाइफ का भतीजा लगता था और वो हमारा कज़न ही था और इस रैन बसेरे में वो पला बड़ा हुआ और यहीं रहता था। मतलब उनके पिताजी और बच्चा दोनों यहीं रहते थे। पिताजी की जॉब लग गई शौचालय में, तो वहाँ उनको कमरा मिल गया, तो उन्होंने बोला भी कि बच्चे यहाँ हमारे पास सो जाया कर, लेकिन उस बच्चे ने कहा नहीं पापा जी मैं यहीं सोऊंगा। तो जहाँ लेटता था वहीं लेटता था। तो हुआ यूँ कि जिस दिन ये हादसा हुआ उससे एक दिन पहले वो अपनी ड्यूटी व्यूटी करके आया था, थका हुआ था, डबल ड्यूटी करके आया था, थका हुआ था और रात को 9 साढ़े 9 के आसपास अपने पापा से चार्जर लेके आया कि पापा चार्जर दे दो मेरे फ़ोन का। फ़ोन चार्ज लगाया है और लगा के वो सो गया है। और फिर जैसे हल्ला हुआ है 2:30 से पौने 3 के बीच में कि आग लग गई रैन बसेरे में, तो भगदड़ी हुई है। इसमें 7 से 8 लोग थे, 8 लोग थे टोटल, एक केयरटेकर को लगा के 8 थे और 7 सोने वाले थे, जिसमें कि केयरटेकर और 5 वैसे 6 लोग निकल गए और 2 लोगों की झुलस के मौत हो गई, जिसमें एक अर्जुन था। ये जो कैंप है रैन बसेरा आप ही के अंडर में आता है? बिल्कुल किस सर। तरीके से चल रहे हैं आप? ये दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के सपोर्ट से चल रहा है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार हम लोग मैनेजमेंट करते हैं इसका। बिल्कुल सर। किस तरीके से मैनेज करते हैं? यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से रहने की सुविधा दी जाती है। जो बेघर लोग होते हैं उनके लिए रहना खाना और सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो जिसको संस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है सर। जी सर। अब कोई भी पूरा जल गया है इसमें बिल्कुल। किस तरीके से, जिसमें इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई उनके लिए क्या किया जाएगा आप किस रास्ते में? अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी सर, जो भी हो पाए बन पाए। बाकी एक जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे भी इस बारे में बात होगी। बाकी हमारी कोशिश रहेगी जो भी है लड़के हैं बेघर हुए हैं उनके लिए रहने रुकने की हमारी तरफ से पूरी सुविधा दी जाएगी, ताकि वो बेघर ना हो पाएँ। रहने के लिए हम लोगों ने शिफ्टिंग की भी बात की है, जितने भी यहाँ लोग बचे हुए हैं। अब इसका रिनोवेशन कराया जाएगा? अभी ये सरकार पे निर्भर करता है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा संचालित है सर। ये दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसको रिनोवेट करना है या फिर इसको चेंज किया जाएगा। सरकार पर है सर ये। आप दोस्त हो अर्जुन के, कैसा था अर्जुन और क्या? बहुत बढ़िया था भाई, वो अच्छा था हमारी तरफ से, तो क्या कह सकते हैं यार, हमारा भाई था एक हमारी तरफ से, कोई उसका था नहीं, हम उसके थे। बढ़िया अपने आया था, अपने 2-4 दिन की शिफ्ट से आया था वो, अपने खाया पिया फुल मजे में लेट गया था अपने रात को। फिर अब सुबह आए हमने सुना तो ये ऐसा ऐसा हो गया यहाँ पर, हमारा भाई खत्म हो गया, जल गया वो। अब क्या कह सकते थे बताओ उसमें। बच सकता था वो तो? बच सकता था मगर उसने अपना मतलब सारे वायर जल गए थे। अब वो उठा, अब उसने अपना फोन उठाया जैसे वैसे, इसमें मतलब फोन में करंट चल रहा था, मतलब पूरे वायर खराब हो गए थे। इस चक्कर में उन्होंने फोन पकड़ा, उसे लग गया करंट, उसी टाइम वो लेट गया जमीन पे, लेटते ही अकड़ गया बिल्कुल। मतलब करंट लगते कोई हिल तो पाएगा नहीं, इसी मारे वो। और एक बाइक थी, बाइक का टंकी बंकी भी उसकी लीक हो गई थोड़ी, तो वो फट गया। तो तुम्हें पता पेट्रोल कितनी जल्दी फटता है, उससे और आग फैल गई। इसमें पूरा थर्माकोल था, यहाँ पे गद्दे वद्दे भी थे। इस चक्कर में बेचारा वो नहीं आ पाया, आंखों पे धुआं लग गया तो अंधेरा छा गया, इसी मारे वो वहीं का वहीं बैठा रह गया। ऐसी अपने पिताजी का आखिरी सहारा था। हाँ, वो आखिरी सहारा था। अब तो मतलब छोटे से लाए थे, जब तक तो कुछ नहीं हुआ, जब तक पाला पोसा खिलाने पिलाने बढ़िया हो गया था अपने, इसी टाइम बेचारे का ऐसा हो गया। क्या कह सकते हैं भाई, भाई था वो भी हमारा। जो दुर्गति हुई है, जो हालत हुई है, हम उसको बयान नहीं कर सकते। इतनी बुरी हालत हुई उनकी, पूरे जल गए। 2 बंदे तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, बाकी 6 आदमी निकल गए।
वो शुक्रगुजार है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको रैन बसेरा अगर बनाए तो अच्छी तरह बनाए, जो पक्का बने। तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी यहाँ? सर पूरा ही कैंप इससे लग के है, पूरा कैंप में कम से कम 400 साढ़े 400 झुग्गी है। अगर एक झुग्गी में सिलेंडर फटता तो बाकी भी सब में सिलेंडर फटता, पूरा तबाह होता। लेकिन भगवान का शुक्र है, वो बेचारे 2 बंदे ही ले गए जो आई थी, लेकिन रैन बसेरा खत्म हो गया बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा सर हमें जैसे ही रात को शोर सुनाई दिया ना, तो हम लोग सारे बाहर आ गए थे। हम छोटे छोटे बच्चे भी, हम सब, जो भी हमारे पे पानी का स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ था भर के, तो हम ऊपर चढ़ के हमने जहाँ यहाँ किचन में आग लगने बढ़ने वाली थी तो उसको हमने बहुत कंट्रोल करा सर। हमें डर था कि इसके अंदर यहाँ किचन था और गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ था यहाँ पे, खाना भी बनता था और काफ़ी कुछ मतलब किचन में होता था। तो उसके बाद सर हम ऊपर चढ़ के जितना भी आग इस साइड लपट आ रही थी बड़ी ऊंची, उसको हमने बहुत कंट्रोल करा सर। वजह सर काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो शायद इलेक्ट्रिक का कुछ था उसमें, उसी से शायद आग लगी है, क्योंकि ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि किसी साइड से या कहीं से बाहर से आग आई हो, क्योंकि बिजली का ही ज़्यादातर चांस बनता है सर। कोई इलेक्ट्रिक कुछ चल रहा हो उसमें, वो हिट होके गर्म हो गया हो सकता है। देखिए, इसी कुली कैंप में ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये यहाँ पक्की झुग्गियाँ बनी हुई हैं। जो कुली कैंप है यहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये अगर आग फैलती इस रैन बसेरे में तो एक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती थी, क्योंकि करीब यहाँ पे 700-800 झुग्गियाँ बताई जा रही हैं, जिस और करीब यहाँ पर 10 से 12 हज़ार लोगों की आबादी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये आग फैलती तो एक कितनी बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। लेकिन अब इस रैन बसेरे को यहाँ पर रखा जाएगा या यहाँ से इसका रिनोवेशन होगा, ये तो दिल्ली सरकार फैसला करेगी। लेकिन इस घटना से यहाँ के लोग काफ़ी आहत हैं और एक गम का माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली से समाचार प्लस के OTT प्लेटफॉर्म के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।